जय माता दी दोस्तों। जय माता दुर्गे। कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है बेटियों को लेकर। कहते हैं कि बेटियां ये तो चाहती हैं कि हमारा मायके जो है वो सही सलामत रहे, हमारा मायका बरकरार रहे, हमारी भाभी जो है हमें वही प्यार दे जो हमारी माँ दिया करती थी या माँ देती है। ये बात तो सच है कि मायका माँ से ही सलामत रहता है। जब तक माँ होती है माँ से मायका होता है। लेकिन माँ के चले जाने के बाद क्या बेटियों का मायका छूट जाता है? बिल्कुल नहीं। बेटियों का मायका कभी नहीं छूटता है। माँ के नहीं रहने के बाद बेटियों का मायका भाभी से चलता है, भाई और भाभी से भी मायका होता है। तो नंदे जब मायके जाती हैं तो उनको बस थोड़ी सी बातें ये समझनी चाहिए कि जो स्नेह जो अपनापन हम अपनी माँ के लिए लेकर जा रहे हैं उसका थोड़ा सा प्रेम अपनापन स्नेह अपने भाभीियों को भी दिया करें। वो क्या है ना कि जब आप घर में अगर कोई जानवर को पोसते पालते हैं तो उसको प्रेम की बातें, गुस्सा, स्नेह, लगाव, अपनापन समझ में आता है। तो क्या आपके घर में जो लड़की आपकी भाभी बनकर आई है, आपके घर की बहू बनकर आई है, क्या वो आपकी बातें नहीं समझ पा रही है कि क्या हकीकत है, क्या वास्तविकता है, क्या फॉर्मेलिटी है, क्या शो है? सब कुछ समझ में आती है उसको। लेकिन वो अपने संस्कार के कारण, अपनी मर्यादा के कारण, या यूं कहे डर के कारण भी हो सकता है, वो खामोश रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ हम जो चाहे उसको बेवकूफ बना दें। बहुत सी नंदी क्या करती हैं मायके जाने के बाद में अपनी माँ के साथ में अपनी बहनों के साथ बैठ करके खुसर फुसर करते रहती हैं। और जब भाभी जाती है टॉपिक तुरंत चेंज हो जाता है। क्या भाभी इस बातों को नहीं समझ पाती है? बखूबी समझती है, लेकिन उसको रहता है कि अभी ये मेरे घर पे आई हैं तो इनके साथ मैं क्या ही बातें करूं, छोड़ो हटाओ इग्नोर करो। वो फिर से चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लिए हुए बातों को भुला करके, भले दिल में तूफान चलते रहता है बातों को लेकर के, सुनी हुई बातों को लेकर के, लेकिन वो बाहर से मुस्कुराते हुए स्वागत करती हैं कि हमारी वो संस्कार नहीं है कि घर में जो बेटियां आई हैं उनका अपमान करो या उनसे बातें करो या उनसे कुछ डिस्कशन करो। नहीं, जो आई उनका आदर स्वागत करो, उन्हें तो वही सिखाया गया होता है। तो नंदों को भी चाहिए कि भाभीियों का थोड़ा सा मान सम्मान बना करके रखें। उनको हर वक्त ये नहीं समझे कि वो बेवकूफ है, उनको कुछ समझ नहीं आता। सारी बातें समझ में आती है उनको, बस वो अपना मुंह नहीं खोलना चाहती है। हाँ ठीक है, आप माँ जितना स्नेह भाभी को नहीं दे सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा तो दे सकती है ना। थोड़ी स्नेह, थोड़ा प्यार, थोड़ी ममता, ये अधिकारी तो वो भी होती है। अच्छा, बहुत सी नंदे कहती हैं कि माँ के नहीं जाने के बाद नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा रिलेशन है, जो हमारे संबंध है, कभी छूटते या टूटते नहीं है। हाँ थोड़े दिन के लिए भले कम हो सकते हैं आना जाना, लेकिन छूट नहीं सकता है। आप आएंगे उसी मायके में, आप उसी भाभी के यहाँ आएंगे, उसी भाई के यहाँ आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। 1 2 साल 4 साल तक लगेगा कि हाँ हम नहीं जाएंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आप उसी के लिए बेचैन होगी, वो भाई आपके लिए ही बेचैन होगा। दूसरी बात, आप इस बात को जरूर गौर कीजिएगा कि यदि शादी के बाद में भाई अपनी बहनों के पास फोन कर रहा है, बातें कर रहा है, उनसे वैसे ही प्रेम जैसे बातें कर रहा है, बोल रहा है, उनको हर समय अपनापन वाला प्रेम स्नेह दे रहा है, अपनापन दिखा रहा है, उनको हर मौके पे बुला रहा है, उनके यहाँ जा रहा है, तो समझो कि भाई सही नहीं है, भाभी सही मिली है आपको। यदि भाभी सही नहीं होती तो भाई की हिम्मत ही नहीं होती कि वो बहनों को फोन करे, उनको उतना प्रेम प्रेम और स्नेह दे जैसे वो मैरिज में रहा करते थे। यदि भाभी सही मिली है तभी भाई उस प्रेम को बरकरार रखा है जो आप अनमैरिड में जैसे रहती थी। हाँ, काम के समय के कारण जो आगे चल कर के सभी एक दूसरे अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो उनको उतना समय नहीं मिल पाता कि वो उतना समय दे सके, एक दूसरे के साथ आ जा सके, उतना समय बिताएं। लेकिन यदि आज के समय में, इस भाग दौड़ के समय में, आपके पास 2 मिनट 4 मिनट के लिए उसका फोन कॉल भी जा रहा है, या आपको समय पे बुला भी रहा है वो भाई, तो समझो कि आपकी भाभी सही है। आपको मैके में यदि स्नेह मिल रहा है, मान सम्मान से आप रह रही हैं, तो समझिए कि आपका भाई तो सही है ही, साथ में भाभी भी सही है।
तो इसीलिए ये आप हमेशा आप इस दिमाग से चले कि भाभी भी कोई गैर नहीं होती है, वो कभी नहीं चाहती कि नंदों का मायका छूटे या बेटियां हमारे घर से निराश होकर के जाएं, बिल्कुल नहीं। उनको भी मन में होता है कि हाँ, जैसे हमारी नंदे अपनी बहनों के साथ घुल मिल करके खुल करके बातें करती हैं, हम भी रहें, हम भी करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। काश ये छोटी सी बातें बेटियां समझ पाए तो किसी बेटियों का मायका कमजोर नहीं हो पाएगा और कोई भी बेटी अपने मायके से निराश नहीं हो पाएगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी।